तो आज श्रीराम फाइनेंस को और बजाज फाइनेंस को एनालाइज करेंगे। क्या इस पे आपका व्यू होना चाहिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए और आगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलो हम यहाँ पर अब देखते हैं, पहले श्रीराम फाइनेंस को देखते हैं। तो हम पहले श्रीराम फाइनेंस को देखने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी हमें। तो ये कंपनी है लार्ज कैप कंपनी होती है, वो इतनी जल्दी से ऊपर भागती नहीं है। वो धीमे धीमे करके चलती है क्योंकि वो एक स्टेबल कंपनी होती है, और इसका जो बिजनेस वगैरह है वो फाइनेंस का बिजनेस है और ट्रक वगैरह को फाइनेंस करती है। और इसका जो हमें आरओई यहाँ पर अच्छा खासा आता है, मतलब कंपनी बेस्ट है, कोई वो नहीं है। और इसका जो पीई है वो भी ठीक चल रहा है। और अगर हम इसके अगर प्रॉफिट लॉस में चलते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। और अगर इसकी जो होल्डिंग्स है वो देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है सारी की सारी, इसमें नो डाउट। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर अब इसके चार्ट पैटर्न पे देखें तो अब आपको एक चीज़ परेशान कर रही होगी कि यहाँ पर शेयर कब से 2000 सितंबर 2024 से लेके अभी तक चला ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या रीज़न होता है, इसमें रीज़न ये होता है कि इतनी बड़ी कंपनियों में यहाँ पर ये नहीं है कि नंबर ख़राब है इसलिए ये नहीं जा रही। नंबर आप देख सकते हो, बढ़िया नंबर है, कोई ख़राब नंबर नहीं है। बट इसमें क्या है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक से माल भरने के लिए वो यहाँ पर शेयर को रोक के रख देते हैं नीचे की साइड में। और फिर जब निकलते हैं, जब एक साथ निकलेंगे तेज़ी से, ठीक है, इन शेयर में आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इन शेयर्स में आपको यहाँ पर 1 ईयर का व्यू रखना चाहिए। ठीक है, कभी ज़्यादा भी ले लेता है कभी कम भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लार्ज कैप कंपनी है और अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से इसने कितने दिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिए, जिसने हाई पे खरीदा होगा अभी तक इसका कोई भी रिटर्न नहीं आया। 384 दिन, मतलब कि 1 साल के समथिंग इसने टाइम स्पेंड कर दिया और अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं आया है। तो अब ये क्या, आप इस कंडीशन में क्या करें, तो इस कंडीशन में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये देख लिया करो कि श्रीराम फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी भी ये नॉर्मल होता है ये। क्योंकि इसने अच्छी खासी यहाँ से रैली दिखाई थी, 258 से सीधा भागता भागता प्राइस ऊपर आया था। उसके बाद भी इसका जो पी चल रहा है वो 15 का चल रहा है, तो ज़्यादा पी नहीं है। बिकॉज अगर इसकी पीयर्स में देखें तो यहाँ पर इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर इनका सबसे कम का पी है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो मैंने पहले ऑलरेडी ये वीडियो शेयर करी हुई थी आपके साथ में चैनल के ऊपर में, आपने देखा भी होगा। नहीं देखा हो तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। क्या है इसका जो चार्ट पैटर्न, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर गए हम, एक मिनट, यहाँ से हम पकड़ते हैं Ctrl+H और नीचे एक बॉटम पे लगाते हैं लाइन। तो 1 मिनट में फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूँ लगा के। चार्ट पैटर्न के बेस पे हमने बाय करते हैं तो हमें एक क्लैरिटी होती है कब हमने सेल करना है। तो इसको हम ऊपर पकड़ के ले जाते हैं। तो जो श्रीराम फाइनेंस का जो टारगेट निकल के आता है, ये वाला ही टारगेट निकल के आता है 28% के समथिंग का। अब मैंने पहले भी वीडियो शेयर करी थी 1-2 महीने पहले, तो यहाँ पर उसमें भी अभी तक ये शेयर गया नहीं है। तो यहाँ पर उन ऑपरेटर्स के हाथ में होता है वो कब लेके जाएंगे, टाइम पीरियड हमारे हाथ में नहीं होता। बट यहाँ पर नंबर वगैरह हाईएस्ट एवर है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कंपनी के अंदर में। तो इसमें तो ये बात हो गई, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पर चले बजाज फाइनेंस के अंदर में। तो बजाज फाइनेंस में मैंने वीडियो शेयर करी थी, कौन सी, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब। यूट्यूब में चल के उसका टारगेट ऑलरेडी अचीव होने वाला है, तो उससे ऊपर आपको यहाँ पर होल्डिंग नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करके बताऊँ यहाँ पर, तो ट्रेडर आयुष यादव, यहाँ पर कौन सा था, बजाज, बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर में चले तो यहाँ पर ये वाली वीडियो निकल के आती है, और इस वीडियो में देख के तो हम, 1 मिनट में इसकी आवाज़ बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं, आप देखना। तो इसका जो टारगेट निकल के आया था वो यही टारगेट निकल के आया था, आप ये देख लो, 1084.90 का, और वो टारगेट ऑलरेडी अचीव करने वाला है ये। ठीक है, तो ये उस टाइम पे 23% का गेन था, तो वो ही टारगेट यहाँ पर अचीव करेगा। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर चलना चाहिए, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हमने देखा था यहाँ पर, हाँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, वो इसका टारगेट निकल के आएगा। यहाँ से मैंने करा था, यहाँ से पकड़ा, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट। इसका तो ये हो था, इसका ये था, 1 मिनट यहाँ पर। तो इसका ये वाला टारगेट निकल के आ रहा है भाई।
बजाज फाइनेंस का, जो ये वाला है 10884.90 का, ठीक है, वो ही टारगेट ही अचीव करेगा, अभी तक इसने अचीव नहीं किया है। तो बस ये मेरा व्यू था। और ये लार्ज कैप कंपनी होती है, इनमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की मत सोचा करो, कितनी बड़ी है इसकी देखो यहाँ पर ये, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। तो और इसका अगर प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर रहते हैं इनके प्रॉफिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी आपको क्या करना है। मैंने सिंपल सी बात है भाई, लार्ज कैप कंपनियों के अंदर में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको ऐसे बना के बोल दूँ कि हाँ पर बड़ी यहाँ पर एक मंथ के अंदर में ये होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अच्छा व्यू देख के चलना चाहिए। एक साल का 1.5 साल का यहाँ पर बजाज फाइनेंस और या श्रीराम फाइनेंस के अंदर जो लार्ज कैप कंपनी होती है वहाँ पर गेन कम आता है, बट वहाँ पर सेफ्टी के साथ गेन आता है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो।